हेलो एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो म्यूचुअल फंड में आप कोई भी फंड ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी फंड, तो क्या किसी भी फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना सही है? क्या सही मौका है ये कि कहीं फिर से मैं अभी कर दूं, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर आप एसआईपी करते हैं तो आप कोई भी टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि भाई सोच रहते हैं, मतलब उसको करना ज़रूर है वो काम। आप ही को देख लीजिए, जैसे कि आपके भी मन में होगा कि भाई ये काम मुझे कल करना है। तो वो कल कल मतलब आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी रहने के बावजूद भी, वो चीज़ आपके साधन रहने के बावजूद भी उसको डिले करते, लेकिन कल चल के उसको एक्चुअल में जब करने जाते हैं तो आपको पछतावा होता है, यार काश मैं पहले कर लिया रहता तो भाई ये दिक्कत नहीं होता या ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होता। आप खुद ये बात को सोच के देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है भाई। मैं सोचता हूँ कि सबके साथ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होती है जो सबके बीच में कॉमन होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। आपका मैटर ये नहीं करता कि भाई आपके पास 10,000 रुपये कि 1,000 रुपये या 100 रुपये। देखिए आपके पास जितना है, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए भाई। ठीक है, कि भाई मैं अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ या फिर कुछ भी हूँ, या भाई मेरे पास इतना ही बजट बन पा रहा, तो कंटिन्यू एसआईपी रखिए, एकदम कोई झिझक नहीं है। और मार्केट गिरे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको स्टार्टिंग में ये ठान लेना है कि भाई रिसर्च कर लेना है कि भाई हाँ, इस फंड में मैं कर रहा हूँ तो इस फंड का ग्रोथ कैसा है। ठीक है, अगर वो फंड भाई मस्त है तो बस बेझिझक एकदम डालते रहिए, एकदम नो प्रॉब्लम यार, एकदम भाई पैसा एकदम पैसा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आप फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप एसआईपी करते तो बेझिझक एकदम करिए। लेकिन हाँ, लमसम के लिए मैं अभी थोड़ा सा कुछ आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं। देखिए अगर लमसम करना चाहते हैं दोस्तों, लमसम बोले तो बड़ा अमाउंट एक प्रकार का, जैसे कि मान के चलिए लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जो भी हो आपके पास। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे कि मान के चलिए कि आपको जो भी आपका अमाउंट है, मान लेता हूँ कि मैं सपोज करता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का आपको क्या करना है कि भाई आपको 4 भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 25-25% में 4 भागों में डिवाइड कर देना है। तो 4 भागों में क्यों डिवाइड करना है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो 4 भागों में इसलिए आपको डिवाइड करना है क्योंकि देखिए 25% अभी आपको लगा देना है। मान के चलिए कि 25,000। ठीक है, 25,000 अभी लगाना है, उसके बाद उसके बचा कितना, 75,000 रुपये मतलब। उसके बाद फिर आप, जाहिर सी बात है भाई, क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि जैसे पैसा लगाते हैं वैसे मार्केट गिर जाता है, तो वो पैनिक हो जाता है कि अरे भाई मेरा पैसा डूब गया, ये हो गया। लेकिन मैं बोला ना कि भाई पहले आपको रिसर्च कर लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद फिर ये जो मैंने बोला इसको फॉलो करना आप लमसम के लिए। उसके बाद आपके पास बचा 75,000। फिर मार्केट थोड़ा बहुत गिरा, जब आपको लगता है कि आपने जैसे मान के लिए 25,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें भी थोड़ा बहुत 2-4% की गिरावट हुई है, तो फिर से आपको कितना करना भाई, 25,000 का फिर से इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, हो गया 50,000 रुपये। अब उसको होल्ड करना, क्योंकि भाई मार्केट अगर वहां से फिर से गिरता है तो फिर 25,000 के ऐड करिए, और अगर फिर से वहां से मार्केट बढ़ता है तो उस पैसे को भी रखे रहिए। ठीक है, उस पैसे को रखे रहिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर से उसको डाल दीजिए। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों, आपके जैसे एक ही बार में अगर आप पैसा लगा देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपए आपने एक बार में लगा दिया, तो फिर जब वहां से मार्केट अगर 2-3% भी गिरेगा, तो 2-3% का मतलब समझ रहे हैं ना, आपका 1 लाख रुपए का अगर 2%, 4% या मान करता हूँ 10% भी गिरेगा, तो आपको 10,000 रुपए का वहां पे लॉस दिखाएगा। ठीक है, वो लॉस दिखाएगा, लेकिन अगर आप बुक कर लेंगे तो भाई आपका लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल में लॉस होगा नहीं। अगर आप बुक नहीं करेंगे तो उसको होल्ड करेंगे तो भाई वो प्रॉफिट आपका है एक प्रकार का। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे लोग सस्टेन नहीं कर पाते, वहाँ लोग मतलब थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि यार भाई 10,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया, भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो मतलब क्या करते 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 समझ में नहीं आता, खट्टा से रिडीम रिडीम का बटन दबा देते, तो पैसा मतलब वो 10,000 रुपये छोड़ के चले आते अपना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 25-25 हज़ार में उसको डिवाइड किए तो एक बार अगर डालेंगे आप ना, तो आपका एवरेज हो जाएगा अमाउंट। मान के लिए जो पहले 3,000 का लॉस था, फिर मतलब जितना पैसा 25,000 डालें, तो उसमें अगर 2,000 रुपये का अगर लॉस, 3,000 रुपये का लॉस भी हुआ, तो 25,000 डालेंगे तो आपको लॉस एकदम, जो पहले 2,000-3,000 था वो लॉस एकदम खत्म हो जाएगा। वो मतलब समझ लीजिए कि एकदम जो एक्चुअल में अमाउंट, तो वही अमाउंट आपका रहेगा, मतलब 1 रुपये ना उसमें घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगर मार्केट गिर गया तो फिर थोड़ा सा मतलब फिर 10,000, मतलब अगर 50,000 में आपको 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, 50,000 का 10% होता है तो 5,000 का लॉस हो रहा है। अगर फिर से 25,000 रुपये डाल देते हैं, तो जो पहले 10,000 का मतलब 5,000 का लॉस था वो अब 1-2 हज़ार रुपये में आके रुक जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट वहां से बढ़ेगा, तो भाई आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, जब मार्केट भगता है तो भाई सबको अच्छा लगता है ना। ऐसी बात थोड़ी है कि भाई जब हमको प्रॉफिट दिखता है दोस्तों तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि भाई हमको लॉस लॉस लॉस, लेकिन कभी कभी लॉस को देख के भी अच्छा सीख, मतलब अच्छा लगना चाहिए। पता क्यों, क्योंकि भाई देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आगे चल के इस पैसे को होल्ड करेंगे ना, तो आपके अंदर एक चीज़ आएगी
क्या आएगी मैं बताता हूँ अभी। आपके अंदर वो आएगी काश भाई यार जो मैंने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया या फिर 5,000 का 1,000 किया, काश मैं उसको 2,000 कर पाता अभी स्टार्टिंग से, जब से मैं अपना फर्स्ट जब SIP किया था या फर्स्ट लमसम जो भी किया था, काश मैं वहाँ पे और पैसा डालता भाई तो मेरा पैसा और ज़्यादा बनता। आपके मन में ये आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं डेफिनेटली अभी कह रहा हूँ अभी बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब आपका 1-2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको जब आपका जो पैसा में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा ना, तो आपको खुद मन में जहन में आएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉपी में लिख करके रख लीजिए, और आपको खुद मन में ये नहीं आएगा ना तो आप मुझे बताइएगा। मन में सबके मन में आता है भाई, ठीक है। तो ये आएगा, आने से आपको गिल्टी फील होगा, काश मैं और किया रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए भाई कुछ नहीं, जाहिर सी बात है अगर आप नहीं स्टार्ट करते तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते तो भाई कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब उसी में खुश हूँ भाई, मेरे पास इतना ही था भाई, मैंने इतना ही किया, लेकिन खुशी तो मिल रही ना भाई, मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दीजिए इसको, उसके बाद प्रॉपर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए दोस्तों। फिर जब आपके पास पैसा आता है, फिर से आप मतलब मार्केट गिरे बढ़े, मतलब जैसे कि जब भी आपके पोर्टफोलियो में जैसे कि रिटर्न में दोस्तों जब भी आपको 1-2%, 4%, 5% का जब भी गिरावट हो तो बेझिझक उसमें डालते रहिए पैसा, ठीक है। ये मत देखिए कि भाई हरियाली है तो मत डालेंगे, भाई हरियाली भी है तो भी थोड़ा बहुत डाल दीजिए, 1-2 हज़ार रुपए है तो भी डाल दीजिए। नहीं बिल्कुल मत, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई है तो रखे रहेंगे। देखिए आपके पास वो पैसे काम का नहीं है ना, आपको लगता है कि वो 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल मेरे पास कोई काम का नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसकी बात कर रहा हूँ, जो इमरजेंसी फंड है, जो इमरजेंसी पैसा दोस्तों उसको आप सेफ रखिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो अपने अपने पास रखना चाहिए। लेकिन वो पैसा जो आप FD करवा देंगे या फिर इधर उधर जो बेकार करके इन्वेस्ट, मतलब बेकार कर दे रहे हैं, गुटखा पानी सानी ये मार वो मार कुछ भी, मतलब जो कर देते बेकार लोग कर देता है ना एक प्रकार का पैसा, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए बेझिझक एकदम। आपसे आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर 1-2 साल अपनी मार्केट में रह लिया ना, तो आपको एकदम खुशी तो बहुत ज़्यादा हो, एकदम बहुत ज़्यादा खुशी होगी भाई, काश पहले इन्वेस्टमेंट कर लिया रहता मैं। ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अभी हल्के में ले रहे हो ये बात, लेकिन आगे चल के अगर कंटिन्यू रहते हैं ना इस मार्केट में तो आपको मतलब एक ही बात जो ने मैं बोला ना, एक ही बात आपको वो अच्छी लगेगी और एक एक बात बोलेंगे, हाँ भाई एक भाई ने बताया था यार कि ये बात फील होगा और ये रियलिटी में फील होगा भाई मुझे, ठीक है। ये बात आप खुद बोलेंगे। तो आई होप दोस्तों यह मैं जो आपको समझाने की कोशिश किया ये आप समझ पाए होंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई है दोस्तों, आपके लिए ही चैनल है, आप सबकी जो भी क्वेश्चन है डाउट है जो भी है आप हमको कमेंट करिए, तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्या है दोस्तों मैं अच्छे से अच्छे क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो अब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए क्या इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा और भी कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो लोगों को दिल को अटैच हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई सिर्फ लेक्चर देना ही काफ़ी नहीं होता भाई, उसके बीच में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो उसमें बोलेंगे ताकि लोग अच्छे से अच्छे समझ पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।